नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर को सिंथेटिक क्यों बोला जाता है, इसे आप एक्सप्लेन करें। देखिए, सिंथेटिक क्या होते हैं, वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब ही यही है कि जिसको ह्यूमन बींग्स बनाए, तो इसलिए फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है क्योंकि वे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। आंसर लिखते हैं, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयोन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। देखिए, रेयोन क्या है जो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है। ए है ऑप्शन, इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसका सिल्क जैसा अपीयरेंस है। बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। सी, इट्स फाइबर कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। देखिए, अब हमने 3 ऑप्शन देखे, लेकिन इसमें से सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग डायरेक्ट फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये रेयोन है वो वुड पल्प की हेल्प से बनता है, और वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। ए है, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर। देखिए, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उसको आदमी बनाता है और वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। बी है, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। देखिए, जो सिंथेटिक मटेरियल है वो फाइबर है, वो हमें रॉ मटेरियल से हमें बनाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। सी है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं। पॉली मतलब काफी सारे, ठीक है, पॉली मतलब वो काफी सारे ये पॉलीमर्स का बना होता है, वो एक जैसे सब्सटेंस होते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक एक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो नाइलॉन फाइबर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए, इसके एग्जांपल है पैराशूट और जो रोप को जो यूज किया जाता है रॉक क्लाइंबिंग में। आंसर्स आर पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। देखिए, आपने किचन में भी देखा होगा कि जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उसमें चाय पत्ती या चीनी या जैसे चावल दाल वगैरह सब कुछ स्टोर किया जाता है। क्यों? एक तो वो हल्के होते हैं, आपने देखा होगा, लाइट वेट है, उनको ईजी हो जाता है उनको हैंडल करना। दूसरा, उनकी जो स्ट्रेंथ है कि उनकी जो मजबूती है वो अच्छी होती है और वो जल्दी ही खराब या नहीं टूटते। यही हमने आंसर में लिखना है। आंसर इज they have light weight, they have good strength and they are easy to handle। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? These are the plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily, for example polythene and PVC। देखिए, वो प्लास्टिक जो हीट करने पर डिफॉर्म हो जाए, उनकी शेप चेंज हो जाए और वो बेंट भी हो जाए, मतलब मुड़ जाए, शेप चेंज होगी तो वो मुड़ ही जाएंगे। इनके एग्जांपल्स है पॉलीथीन एंड पीवीसी। आप किसी पॉलीथीन को अगर आपने जलता हुआ देखा होगा तो उसकी शेप इजीली चेंज हो जाती है हीट देने से, ऐसे ही पीवीसी की भी शेप चेंज हो जाती है। आगे है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये इसका ऑपोजिट होगा कि दीज आर द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार जिसको मोल्ड कर लिया उसको दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट के द्वारा। एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट एंड मीलामाइन। दीज आर द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। एग्जाम्पल्स बेकेलाइट एंड मीलामाइन। अब थर्मोप्लास्टिक का जो सेकंड आंसर है वो है कि थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्ब, कार ग्रिल एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। थर्मोप्लास्टिक का यूज कहाँ करते हैं? टॉयज में, कॉम्ब बनाने में, कार ग्रिल्स में और अलग अलग कंटेनर्स में। थर्मोसेटिंग क्या प्लास्टिक का क्या यूज होता है कि जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स।
देखिए हमने देखा था कि जो बेकेलाइट है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो इसलिए उसको यूटेंसिल्स का हैंडल बनाते हैं ताकि हमें चोट ना लगे, और इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भी करते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। सेकंड है मीलामाइन। मीलामाइन का क्या यूज करते हैं, वो फ्लोर टॉयल्स वगैरह बनाने में होता है, किचन वेयर और फैब्रिक में यूज होता है, और ये फायर को रिसिस्ट करते हैं। ये सब इसके यूजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ए है सॉसपैन हैंडल। देखिए सॉसपैन हैंडल अभी हमने देखा था कि जो बेकेलाइट है उसका यूज करते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का, और हमारे हाथ पे गर्मी नहीं आती, हमें चोट नहीं लगती। आंसर लगते हैं एज बेकेलाइट ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर सॉसपैन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ इट। बी है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस या प्लग बोर्ड। ये भी अभी हमने देखा था कि जो बेकेलाइट है वो क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड आर मेड अप ऑफ इट। ये 6th क्वेश्चन में भी हमने इसे डिटेल में समझा था, यही 7th क्वेश्चन में आपने किया और आपको ये आई होप सो आपको ये रट गया होगा, याद ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, categorize the material of the following product into can be recycled and cannot be recycled। देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं, हमें उसे कैटेगराइज करने हैं कि उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं या रिसाइकल नहीं कर सकते। देखिए जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप साथ साथ नोट डाउन कर दें कि एक तरफ रिसाइकल लिखो, एक तरफ नॉन रिसाइकल लिखो। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये काफी हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं और एक बार शेप ले ली तो वो दोबारा मोल्ड नहीं होते। आगे है प्लास्टिक टॉयज। जी हाँ, प्लास्टिक टॉयज को आप कभी भी देखोगे तो उसके नीचे लिखा भी होगा रिसाइकलेबल, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कुकर हैंडल, कुकर हैंडल किसका बना है, बेकेलाइट का बना है और वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसे हम इसको नहीं कर सकते। कैरी बैग्स को हम कर सकते हैं। पॉलिथीन पेन्स, बॉल पॉइंट पेन को भी हम चेंज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। आगे है प्लास्टिक बाउल्स। जी हाँ, प्लास्टिक बाउल्स को हम कर सकते हैं। आगे है प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो भी हो जाती हैं रिसाइकल। आगे है प्लास्टिक चेयर्स। प्लास्टिक चेयर्स को हम नहीं कर सकते क्यों, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, देखिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। देखिए जो राना को है गर्मियों के लिए कोई शर्ट खरीदनी है तो वो कॉटन शर्ट खरीदे या कोई सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे। देखिए बच्चों होता क्या है कि जो गर्मी में क्या है, स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, लेकिन जो पसीना सोखने के लिए जो कॉटन है वो एक अच्छा फाइबर है, इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारी मम्मियां कॉटन के फाइबर, कॉटन की शर्ट, कॉटन के सूट ही डालती हैं। ये एक आम बात है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो उनकी जो ये जो पसीना या पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो कैपेसिटी कम होती है कंपेयर करें कॉटन फाइबर के, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप कॉटन फाइबर को ही सजेस्ट करें। द आंसर है द अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज लेस देन कॉटन फाइबर, सो सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर देन कॉटन फैब्रिक। In summer we have extensive sweating which must be soaked up by our clothing. Since the synthetic fiber is poor in this property, we prefer cotton cloth in summer. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है कि मतलब वो रिएक्ट नहीं करते, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसे समझते हैं। देखो प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव, दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट हैव ए केमिकल रिएक्शन विद मटेरियल कंटेन इन इट, ठीक है। दिस इज वाई मैनी कंटेनर्स लाइक बकेट, मग, वाटर बॉटल, फूड कंटेनर्स आर मेड बाय यूजिंग प्लास्टिक। देखिए आपने कॉमनली हमारे घरों में भी देखा होगा कि जो बकेट है, मग है, वाटर बॉटल है, फूड कंटेनर्स हैं, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए ये कहते हैं
जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। आपने टीवी में काफ़ी ऐड देखी होगी कि इसमें इतने हजारों ब्रिसल्स हैं, या इतने, ये इतना 2 गुना सॉफ्ट है, या 4 गुना सॉफ्ट है, या 8 गुना सॉफ्ट है, या सेंसिटिव दांतों के लिए अलग सॉफ्ट ब्रिसल यूज करे जाते हैं। ये एक कॉमन है, आप कभी मॉल वगैरह में जाएंगे आपको दिख जाएगा, या आप घर पे भी कभी ब्रश लेके आओ तो आप उसको पढ़ा करो, कोई भी चीज आप लेके आते हो आप उसे रीड आउट किया करें। आंसर है द ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश आर मोर फ्लेक्सिबल देन द हैंडल, सो एज पर द यूज ऑफ टूथब्रशेज बोथ मस्ट बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। देखिए जो प्लास्टिक है उनको जहां तक हो सके उसको अवॉइड करो, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, उसको जलाने से पोल्यूशन होता है, काफी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। यही हमें आंसर में लिखना है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, it is not environment friendly, it cause environment pollution, besides its burning release loads of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution, so we should avoid the use of plastic as far as possible। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द टर्म्स ऑफ द कॉलम ए विद बी। पॉलिस्टर किस लिए यूज किया जाता है? देखिए पोली एस्टर, पोली मीन्स काफी, एस्टर एक सब्सटेंस है। ये जो पोलिएस्टर होते हैं ये क्या है, ऑप्शंस है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नहीं, वुड पल्प का यूज रेयन के लिए किया जाता था, ये हमने पहले क्वेश्चंस में कर रखा है, तो ये तो हम रेयन के साथ इसको टिक आउट कर देंगे। आगे है यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। देखिए पैराशूट का बनाने में किसका यूज था? नायलॉन का। ये भी हमने पहले क्वेश्चन में कर रखा है कि पैराशूट और स्टॉकिंग्स को बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। ये जो ए का जो फोर्थ है नायलॉन, इसको सेकंड के साथ हम टिक कर देंगे। आगे है यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज किस लिए करते हैं? उससे हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। आपने अभी आप कभी नॉन स्टिकी आपके घर में होंगे, आप उसको देखेंगे तो वहां पे लिखेगा टेफ्लॉन, ठीक है, मेड फ्रॉम टेफ्लॉन। आपको देखिए आपकी जो डे टू डे जो चीज है आप उसको देखते रहेंगे तो आपको इजीली हर चीज समझ आ जाएगी कि किस मटेरियल की बनी होती है। तो जो हमारा पॉलिएस्टर था उसका सही आंसर हुआ कि वो एक फैब्रिक है, डू नॉट रिंकल इजिली। पॉलिएस्टर के आपने कपड़े भी देखे होंगे, थोड़े थोड़े शाइनिंग होती है, चिकने चिकने से होते हैं, ठीक है, थोड़े मतलब ऐसे लगते हैं कि लंबे टाइम तक चलेंगे। हमारे सभी ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। पॉलिएस्टर क्या है? एक फैब्रिक है, डू नॉट रिंकल इजिली। टेफ्लॉन क्या है? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नायलॉन क्या है? यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आप बिल्कुल भी रट्टा ना मारें, आपके आसपास की चीजें देखिए और उनसे ही आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर आर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए अगर सिंथेटिक फाइबर को अगर हम बनाते हैं तो वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हेल्प करता है कंजर्व करने में। देखिए तो क्या इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। आंसर है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज नो मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, thus in turn we conserve forest which may otherwise have been destroyed when we use article made of plastic. We also have thousands of trees which otherwise have to be cut if we use article made of wood or natural fiber. ये हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक एक्टिविटी है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या अच्छा कंडक्टर है। देखिए इसमें एक बल्ब ले लिया, कॉपर वायर ले ली, सेल ले लिया, थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट ले लिया। जब इसको थर्मोप्लास्टिक को यहाँ से रिमूव कर दिया तो बल्ब ग्लो होने लगा, और जब इसको अटैच किया तो बल्ब नहीं ग्लो हुआ। यही हमने अपने आंसर में लिखना है। इफ द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द बल्ब्स ग्लो अप, thus इट शोज द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट में यही लिखता जो मैंने अभी बताया है वही आपको लिखना है। इफ यू मेक एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूजिंग कॉपर वायर, ए थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ए बल्ब एंड ए सेल एज शोन इन फिगर, द बल्ब डज नॉट ग्लो। और जैसे हमने उसको रिमूव कर लिया तो बल्ब ग्लो करता है। इसे पता चलता है कि जो थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट है वो बैड कंडक्टर है
इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, साइंस सबकी वो भी देखें। थैंक यू।